हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। 28 अक्टूबर 2024 का करंट अफेयर्स है। फूल पत्ती वाली क्लास का ये हैंड नोट्स है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। विश्व न्याय परियोजना ने एक इंडेक्स जारी किया है। विश्व न्याय परियोजना ने जारी किया रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, यानी रूल ऑफ लॉ सूचकांक जारी किया गया है। इस सूचकांक में फर्स्ट रैंक जो है वो डेनमार्क का है। डेनमार्क की फर्स्ट रैंक है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। भारत की जो रैंक है 79 है, 79 यानी 79 है। और पाकिस्तान की जो रैंक है वो है 129 रैंक, यानी 129 रैंक है, 129 रैंक है। और ये इंडेक्स जो जारी किया जाता है इसमें क्या पता लगाया जाता है, इसमें पता लगाया जाता है कि भ्रष्टाचार, किसी देश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है, कानून की क्या स्थिति है, न्याय की क्या स्थिति है और मूल अधिकार का क्या स्थिति है। जो भारत में भारतीय संविधान में विधि का शासन दिया गया है, रूल ऑफ लॉ, वो आर्टिकल 14 में दिया गया है, यानी आर्टिकल 14 में दिया गया है। और निःशुल्क कानूनी सहायता जो है आर्टिकल 39A में दिया गया है। ये 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। निःशुल्क कानूनी सहायता 39A में दिया गया है आर्टिकल में, और 42वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1976 से ये जोड़ा गया भारतीय संविधान में। वर्तमान में विधि मंत्री कौन है, तो अर्जुन राम मेघवाल है। अर्जुन राम मेघवाल जो है वर्तमान में भारत के विधि मंत्री यानी कानून मंत्री हैं। 91 यानी 51 जो मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे, संजीव खन्ना बने। संजीव खन्ना जो है भारत के जो 91 यानी 51 जो है मुख्य न्यायाधीश बने संजीव खन्ना। नालसा की स्थापना कब हुई थी, तो जो नालसा की स्थापना हुई थी 1987 के जो एक्ट आया था उसके माध्यम से, मतलब नालसा की स्थापना हुई थी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि सखारोव पुरस्कार, सखारोव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो सखारोव पुरस्कार जो होता है मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दिया जाता है। और सखारोव पुरस्कार जो है प्रदान कौन करता है, प्रदानकर्ता जो होता है यूरोपीय संसद होती है। सखारोव पुरस्कार प्रदान कौन करता है, तो यूरोपीय संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। सखारोव पुरस्कार किसके सम्मान में दिया जाता है, तो आंद्रेई सखारोव के नाम पर दिया जाता है। आंद्रेई सखारोव जो है इनके नाम पर दिया जाता है। ये यूएसएसआर के हैं, यूएसएसआर के थे। और इनको आंद्रेई सखारोव को शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ है। सखारोव पुरस्कार की शुरुआत 1988 में हुई थी। फर्स्ट जो प्राप्तकर्ता जो है सखारोव पुरस्कार का, तो फर्स्ट जो है नेल्सन मंडेला को दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के जो है राष्ट्रपति, पहले राष्ट्रपति थे नेल्सन मंडेला, और नेल्सन मंडेला को ही सखारोव पुरस्कार दिया गया था। 2024 में ये चर्चा में किया तो 2024 में सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया है, तो वेनेजुएला के जो विपक्षी नेता हैं, वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं को प्रदान किया गया है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता जो है लोकतंत्र के बहाली के लिए बहुत सारे संघर्ष किए हैं। उनमें दो लोगों को मिला है, एक जो विपक्षी नेता है मारिया कोरिना को दिया गया है, मारिया कोरिना को, और दूसरा है गोंजी लेंज को दिया गया है। आइए पढ़ते हैं वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कराकस है और वहाँ की मुद्रा जो है बोलीवर है, बोलीवर है। अब देखते हैं 2024 में मिला, तो 2023 में किसे मिला था, तो महसा अमीनी को मिला था। महसा अमीनी जो है ईरान की थी। इन्होंने क्या किया था, तो हिजाब के जो है हिजाब के खिलाफ इन्होंने आंदोलन किया था। हिजाब के खिलाफ क्या है, आंदोलन किया था ईरान में। महसा अमीनी को 2023 में इनको सखारोव पुरस्कार प्रदान किया गया है। और 2024 में मारिया कोरेना और गोंजिले, ये वेनेजुएला के विपक्षी नेता हैं। किसके सम्मान में दिया जाता है, तो आंद्रेई सखारोव के नाम पर इनको, मतलब ये पुरस्कार दिया जाता है। सबसे पहले जो है शुरुआत हुई थी 1988 में, इसमें सबसे पहले दिया गया था नेल्सन मंडेला को दिया जाता है। सखारोव पुरस्कार कौन देता है, तो यूरोपीय संसद द्वारा प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए, लोकतंत्र की बहाली के लिए दिया जाता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी और स्पेन के राष्ट्रपति हैं पेड्रो साnchez, इन दोनों के बीच एक समझौता हुआ है। क्या हुआ है तो भारत की तरफ से टाटा कंपनी है और स्पेन की तरफ से एयरबस कंपनी है। दोनों मिलकर 28 अक्टूबर 2024 को बड़ोदरा गुजरात में एक कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। कॉम्प्लेक्स का नाम है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स
इसका शुभारंभ करेंगे। कहाँ? बड़ोदरा, गुजरात में। इस समय कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और स्पेन की तरफ से राष्ट्रपति है स्पेन के पेड्रो सांचेज जो है भारत की यात्रा पर आए हैं। दोनों ने मिलकर बड़ोदरा, गुजरात में जो है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ करेंगे। स्पेन की तरफ से कौन सी कंपनी है? एयरबस कंपनी है और भारत की तरफ से जो है टाटा कंपनी है। इसमें क्या कहा गया है कि जो टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा इसमें जो है यहाँ विमान का निर्माण किया जाएगा। कौन सा विमान? तो C-295 यानी C-295 विमान का निर्माण किया जाएगा। और मतलब इसमें दो कंपनियों के बीच समझौता हुआ है। सबसे पहले टाटा कंपनी और एयरबस कंपनी। एयरबस कंपनी जो है भारत को 16 विमान बना के देगी एयरबस, और जो बाकी 40 कंपनियां हैं वो टाटा कंपनी भारत के गुजरात के बड़ोदरा में यहाँ निर्माण करेगी। टाटा कंपनी 40 विमान जो है निर्माण करेगी। इस तरह का जो असेंबली बन रहा है टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत की पहली निजी असेंबली लाइन प्लांट है। अभी तक जो है ऐसा पहले नहीं हुआ था। अब जो है भारत की पहली निजी असेंबली लाइन प्लांट कौन है? टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स बन रही है। स्पेन की राजधानी जो है मैड्रिड है। स्पेन की राजधानी का नाम स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड है। और UNWTO जो है यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व पर्यटन संगठन, इसका हेडक्वार्टर भी मैड्रिड में है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का कि 150 साल पुरानी यानी 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल पॉलिसी यानी नीति के लिए अमेरिका यानी USA के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने माफ़ी मांगी है। 150 साल पुरानी इंडियन बोर्डिंग स्कूल नीति के लिए USA के राष्ट्रपति ने माफ़ी मांगी है। USA के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? जो बाइडेन है। ये इंडियन का मतलब भारत से नहीं है। इंडियन का मतलब होता है जो वहाँ के अमेरिका के मूल निवासी हैं, रेड इंडियन। यहाँ एक इंडियन बोर्डिंग स्कूल पॉलिसी थी। इसमें यह था कि बच्चों को जो है माँ बाप से जबरन जो है दूर करना होता था, ये पॉलिसी थी। इसमें क्या हुआ था कि 1000 बच्चों की मौत हो गई थी और ये स्कूल 1969 में बंद कर दिया गया था। 1969 में स्कूल बंद हो गया था और इसमें अभी चुनाव आ रहे थे, इसलिए जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, वो रेड इंडियन के वोट मतलब अपने तरफ करने के लिए उन्होंने इंडियन बोर्डिंग स्कूल पॉलिसी जो के तहत जो 1000 बच्चे की मौत हुई थी, जो माँ बाप से जबरन दूर किया जाता था बच्चों को, इसलिए वहाँ क्या माफ़ी मांगी है कि हम उससे माफ़ी मांगते हैं। और ये स्कूल जो है 1969 में ही बंद कर दिया गया था। 5वें नंबर क्वेश्चन है कि राइट्स लिमिटेड, ये भारत की कंपनी है। राइट्स लिमिटेड इंडिया की कंपनी है। रेल मंत्रालय के तहत कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। और एतिहाद रेल जो है ये कंपनी है UAE की यानी यूनाइटेड अरब अमीरात UAE की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ की मुद्रा जो है दिरहम है। इन दोनों राइट्स लिमिटेड और एतिहाद रेल के बीच जो है MOU हुआ, समझौता ज्ञापन हुआ है। किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो रेल इंफ्रा जो है रेल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मजबूत करने के लिए, दक्षता बढ़ाने के लिए इसकी, और रसद जो है सुव्यवस्थित आपूर्ति, रसद की जो है सुव्यवस्थित आपूर्ति की जाए, इसके लिए जो है राइट्स लिमिटेड और एतिहाद जो है रेल दोनों के मध्य क्या हुआ? MOU हुआ है, समझौता ज्ञापन हुआ है। और एतिहाद रेल जो है UAE की कंपनी है, UAE की राजधानी अबू धाबी और यह जो मुद्रा है दिरहम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर जो है रतन टाटा ए लाइफ जो बुक लिखा गया है रतन टाटा के ऊपर, ये लेखक कौन है? तो पूर्व IPS रह चुके हैं थॉमस मैथ्यू। इन्होंने रतन टाटा के पूरा जीवनी के बारे में लेकर पूरा वो टाटा संघ के अध्यक्ष कब बने, उनकी शादी के बारे में, उनके मतलब शादी क्यों नहीं की और उन कुत्ते से इतना लगाव किया है, उनकी पूरा मतलब कहानी लिखी है एक बुक में। रतन टाटा ए लाइफ बुक का नाम है और लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। और ये पब्लिकेशन
जो रहेगी कॉलिन्स पब्लिकेशन से रहेगी। और सानिया मिर्ज़ा की एक बुक है एस अगेंस्ट ऑड्स, ये सानिया मिर्ज़ा की बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7वां जो है राष्ट्रीय जो है इन्फेंट्री दिवस, राष्ट्रीय इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, राष्ट्रीय पैदल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर को मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? तो 27 अक्टूबर 1947 में जो है श्रीनगर में सिख रेजिमेंट पहली जो सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन जो है मैदान में उतरी थी। क्यों उतरी थी? तो 27 अक्टूबर 1947 जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 में, तो जो देसी रियासत है जम्मू कश्मीर का जो देसी रियासत महाराजा हरि सिंह ने इन्होंने भारत में शामिल होने से मना कर दिया था। ये बोले थे हम स्वतंत्र रहेंगे। तो पाकिस्तान की तरफ से जो है कश्मीर में बहुत सारे मतलब कश्मीर पर हमला किया गया था। तब महाराजा हरि सिंह ने बोला था कि जो है जो भारत के प्रधानमंत्री उस समय थे जवाहरलाल नेहरू से, उन्होंने कहा था कि हमारी रक्षा करो। तब एक समझौता हुआ था। फिर उसके बाद सिख रेजिमेंट जो है पहली बार जो सिख रेजिमेंट की पहली बटालियन जो है मैदान में उतरी थी। तो ये कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1947 को। इसी के उपलक्ष्य में जो है राष्ट्रीय इन्फेंट्री दिवस यानी 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन जो है एयर फोर्स डे कब मनाया गया? तो 8 अक्टूबर को मनाया गया। और अब जो इस साल 2024 में इंडियन एयर फोर्स जो शो हुआ था वो चेन्नई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर के कि जो दिवंगत हैं प्रसिद्ध लोक नृतक हैं, दिवंगत इनका निधन हो गया है, प्रसिद्ध लोक नृतक हैं और पद्म श्री विजेता है कनक राजू का निधन हो गया है। इनको पद्म श्री पुरस्कार 2021 में मिला था। इनको गुशाडू राजू भी कहते हैं। गुशाडू राजू क्यों कहते हैं? क्योंकि गुशाड़ी जो है गुशाड़ी लोक नृत्य को प्रसिद्ध करने के लिए गुशाड़ी लोक नृत्य कौन करते हैं? तो राजगोंड जो ट्राइब होते हैं, राजगोंड ट्राइब जो होते हैं, जो जनजाति होती है, उनके जो कुंवारे पुरुष होते हैं वो जो है गुशाडी लोक नृत्य करते हैं। क्यों करते हैं? तो क्योंकि जो भाभी दुल्हन हो उनको या भाभी दुल्हन या उनके परिवार को प्रभावित करने के लिए ऐसा जो है गुशाडी लोक नृत्य राजगोंड ट्राइब यानी जनजाति द्वारा किया जाता है। कुंवारे पुरुष करते हैं। और गुशाडू राजू को कनक राजू को गुशाडू राजू कहते हैं और इनका जन्म तेलंगाना में हुआ था। इनको जो है पद्मश्री भी मिल चुका है, 2021 में मिला हुआ है और ये इनका भी निधन हो गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि रानी रामपाल जो है हॉकी की प्लेयर है और इनको हॉकी की रानी भी कहा जाता है। इन्होंने संन्यास की घोषणा की है और ये हरियाणा की है रानी रामपाल। इनका जर्सी नंबर जो है 28 है। ये भी रिटायर्ड होगा। 120 गोल अपने जीवन काल में कर चुकी हैं अभी तक जो खेली है और ये भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न भी पुरस्कार मिल चुका है और ये रानी रामपाल हरियाणा की हैं, फेमस जो है खिलाड़ी हैं। 10वां नंबर का क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने एक प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्रेनिंग जो है प्रोग्राम आयोजित किया है। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पहली बार आयोजित किया है। सिविल सर्वेंट को ट्रेनिंग देने के लिए कहाँ आयोजित किया गया? तो मसूरी में और नई दिल्ली में, 2 जगह। और ये जो बिम्स्टेक संगठन है इसके जो सिविल सेवक हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए मसूरी और नई दिल्ली में मिड करियर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ढाका में है। इसमें 7 मेंबर हैं बिम्स्टेक संगठन में। नेपाल हुआ, भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड, 7 मेंबर है बिम्स्टेक में। इसका हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश में है। सिविल सेवा के जो जनक कहे जाते हैं, सिविल सेवा के, तो कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सिविल सेवा के जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। यूपीएससी का संविधान में जो भारतीय संविधान है उसकी इस आर्टिकल में यूपीएससी का उल्लेख है। तो 315 आर्टिकल में 315 में यूपीएससी का उल्लेख किया गया है। लोक सेवा आयोग, जो लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना किस कमीशन की सिफारिश पर किया गया है? तो ली कमीशन की सिफारिश पर किया गया है। आज हमने 10 क्वेश्चन पढ़ा, 10 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन पढ़ा और अब आज हम देखते हैं कि आज का प्रश्न क्या है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आप जवाब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। अगर कोई आप लोगों को सुझाव आ रहा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग हमको बताइए। सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करो। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय दोस्तों।